एक साथ राष्ट्र गीत शुरू करेंगे, शुरू कर। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। वहाँ भीड़ जमा नहीं हो। दूसरी बात है कि शनिचर इतवार का जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो वो ऐसा हो रहा है कि सिर्फ मेन रोड के लिए, ऐसा लोग समझ रहे हैं कि जो मेन रोड है, मोहम्मद अली रोड, कुदवाई रोड, आगरा रोड, सिर्फ उतने के लिए ये सारी पब्लिक जो है वो छोटी जो घनी बस्ती होती है वहाँ पर आ जाती है। और ख़ास तौर से इस बीमारी पे हमारे को जो घनी बस्ती है उस पर ध्यान देना है। सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ नहीं रह पाती, तो हम खुद उस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। अगर किसी को बोलो तो वो झगड़ा करते हैं, तो इसलिए गुजारिश है कि इस्लाम पूरा, कमाल पूरा, मोमिन पूरा, नया पूरा, ऐसी जो तंग गली है उसमें ख़ास तौर से हमको ध्यान देना है। और कब्रस्तान शब बारात के दिन शहर की जो बीच की मस्जिदें हैं वहाँ पर हर हाल में दुकान लोग शुरू रखेंगे, महल्ले के लोग मना करेंगे तो उनसे झगड़ा करेंगे। कुल जमाती तंजीम, अशरफ एकेडमी और जितनी भी हमारी तंजीमें हैं उसके ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। हम डिपार्टमेंट से वादा करते हैं कि कल जुमा की नमाज में हम अपने थ्रू चलने वाली 150 से ज़ायद मस्जिदों में कल ये ऐलान करेंगे कि सिर्फ आपको कब्रिस्तान कोशिश करें कि घर का एक फ़र्द चला जाए, और नहीं तो इबादत जो है घर में भी होगी, मस्जिद में भी होगी। अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करने के लिए, उनकी कब्र पे सलाम करने के लिए जाएं और फौरन आएँ। ऐसा हम लोग कुल जमाती तंजीम की जानिब से और अशरफ एकेडमी की जानिब से, सुन्नी जमीयतुल इस्लाम की जानिब से कल ये करने वाले हैं। खुदा खास्ता कुछ होता है तो हम शहर के लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आएगी। इसलिए हम सब अपना अखलाकी, दीनी, हर तरीके की जिम्मेदारी समझते हुए शब बारात के रोज़ किसी किस्म की भीड़ कब्रिस्तान में न जमा करें। कब्रिस्तान आएँ, अपने मरहूमीन के लिए इशारे सवाब करें और फौरी तौर पर अपने घरों की तरफ लौट जाएं, या हम अपने मसाजिद में रहें और वहाँ इबादत करें और अखी रात अपने अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि शब बारात तौबा की रात है। इस तौबा की रात में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे, हमारी तौबा को कबूल करेंगे और आलम इंसानियत के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ये मोज़ी मर्ज़ जो है इस दुनिया से ही ख़त्म कर दे और तमाम लोगों की जान और माल, ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह अपना करम फरमाए। खुदा एतवार के रोज़ शब बारात का दिन है। शब बारात के वक्त तमाम मुसलमान अपने आबा व अजदाद की कब्रों पर जाएं और सादगी के तौर पर दुआ करें, इशार सवाब करें और फ़ौरन कब्रिस्तान से निकलकर अपनी मसाजिद में जाएं या घरों पर जाकर इबादत करें, क्योंकि हम साल भर से मंदी का शिकार हैं। इस शहर में पहले ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार हैं और परेशान हैं। हम कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारे बच्चों को या हमारे बाबा व अजदाद को कोई तकलीफ़ हो। इसीलिए इस चैनल के ज़रिए से गुजारिश की जाती है कि आप अपने बच्चों को ताकीद करें ताकि हाईवे पर ना जाएं, नहीं तो कोई ना कोई हमारा नौजवान बच्चा एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला जाता है।
खुशी का दिन रहता है वो घर गमज़दा हो जाता है। इसीलिए गुजारिश की जाती है, जैसा कि लोधी साहब ने कहा, हमारे कब्रस्तानों में हम जाएं, कब्रस्तान के अंदर जाकर फ़ौरन निकल जाएं और भीड़ जमा ना होने दें, क्योंकि बीमारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पर प्लेग फैले, जहाँ ताउन फैले वहाँ से भागो मत और वहाँ जाओ मत, दोनों फरमाया। यानी लॉकडाउन जो हुआ जहाँ थे वहीं रहना था, मगर इस साल हम लॉकडाउन नहीं लगाने का बोल रहे हैं कि हम एहतियात कर लेंगे। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे मज़दूर भाई बेरोज़गार हो जाते हैं, तमाम लोग का धंधा बंद हो जाता है, इसलिए लॉकडाउन ना लगाया जाए। तो हमको बोला गया कि एहतियात ज़रूरी है। भीड़ करेंगे, एक आदमी को बीमारी होगी दूसरों को लगेगा, या नौजवान बच्चा बाज़ारों में घूमेगा, घर में जाएगा तो उनके वालिद, उनके दादा बुज़ुर्ग रहते हैं, उनको ज़्यादा असर करता है। इसलिए गुजारिश यही है कि आप लोग भीड़ ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि ये बीमारी से भी हमको निजात मिले और मंदी से भी निजात मिले। अहलियान शहर से जमाती तंजीम और दीगर ट्रस्टियान कब्रिस्तान, हम लोग सभी लोग मिल करके एक अपील करना चाहते हैं कि हम अपनी अक़ीदत के मुताबिक शब बारात को मनाएं। इंतज़ामिया ने भी हमें मनाने की इजाज़त दी है, लेकिन हुकूमत ने कुछ गाइडलाइंस मुंतखब की है और उस गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए हम अपने शहर को हर किस्म की बदनामी से बचाएं और अपने अहल वयाल को हलाकतों से भी बचाएं। देखिए, ख़ास करके ख़रीदो फ़रोख्त से बचें, यह हमारा त्यौहार इबादत का है। दुकानदारों से भी मैं बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दीगर मौका देगा, आप कारोबार कर लीजिएगा और अपनी किफ़ालत में इजाफ़ा कर लीजिएगा, लेकिन ख़ास करके ऐसे मौक़ों पर दुकान लगाने से बचिए। और जो बेचारे जा रहे हैं अक़ीदत के नाते कब्रिस्तान, वो ख़रीदो फ़रोख्त से बिल्कुल बचें, ताकि हमारा शहर हर किस्म की बदनामी से बचा रहे, हमारे अहल वयाल बीमारियों से बचा रहे। फ़क़त वस्सलाम। देखिए, पिछले साल हमने देखा कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम लोग कब्रिस्तान नहीं जाने पाए। ये अल्लाह का फضل करम है कि लोगों के एहतियात की वजह से या कुछ लोगों की बदएहतियाती के बावजूद जो हमारी हुकूमत ने इस बात का परमिशन दिया कि हम लोग कब्रिस्तान में जाएँ शब बारात के मौके पर। यह मौका हमारे लिए इस वास्ते बहुत बेहतर है कि अगर हमने यहाँ पे अच्छा अपना प्रदर्शन किया, अच्छा मुजाहिरा किया, तभी हमारे सामने रमज़ान मुबारक भी आने वाला है। अगर खुदा न खास्ता इस मौके पर हमने बदएहतियाती की तो लोगों को इस बात का मौका मिल जाएगा कि आपने बदएहतियाती की, इसलिए रमज़ान में भी हमारे लिए मसाइल आ सकते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फضل करम है कि हम लोग को एहतियात करना चाहिए और लोग एहतियात कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग बदएहतियाती कर भी रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की बदएहतियाती की वजह से शब बारात का मौका हो सकता है या रमज़ान का मौका हो सकता है, ये हमारे लिए कठिन हो जाए। इसलिए मैं ये बहुत मुअद्दबाना शहरियान से गुजारिश करता हूँ कि अगर हमको मौका मिला है, हम शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान में जाएँ। और ये नफ़ल इबादत है, अपने घरों में भी की जा सकती है, लेकिन अगर हम कब्रिस्तान जा रहे हैं तो फिर ठीक है, कुछ वक्त वहाँ गुजारें, बाद में आकर अपनी मस्जिद में, अपने महल्ले की मस्जिद में या अपने घरों में इबादत करें। और इस बात के हम ज़हनी तौर पर हम तैयार हैं कि रमज़ान का इस्तकबाल हमें इसी तरह से करना है और वही एहतियात के साथ हमको इंशाअल्लाह रमज़ान भी गुजारना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ जुमेरात डिपार्टमेंट के साथ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, सुन्नी जमीयतुल इस्लाम, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, कुल जमाती तंजीम, मुश्तरका सुन्नी तंजीम, अशरफिया फाउंडेशन, बड़ा कब्रिस्तान, ऐसा नगर कब्रिस्तान, लश्कर वाले कब्रिस्तान और बौरा कब्रिस्तान के तमाम ज़िम्मेदारों के साथ एक मीटिंग हुई और तमामी मुसलमान ने ज़िम्मेदार जो तंजीमों के हैं सभी ने किसी के दबाव में ना आते हुए इस बात को हालात के मद्देनज़र रखते हुए शहरियान से ये अपील करते हैं कि मीटिंग में जो तय हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं हमें ये बताया जाता है कि अपने जिस्म पर अज़ियत मत दो और दूसरों को अज़ियत से बचाओ। इसलिए मालेगांव के तमामी मुसलमानों से गुजारिश है कि आने वाले सबरात के दिन अपने छोटे बच्चों को कब्रिस्तान ना जाने दे। बड़ी उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं
ان کو قبرستان نہ جانے دیں. اور خاص طور سے دیکھیے ہم کو تو روز قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن وہ تو شاید ہم لوگ نہیں کر پاتے، مجبوری ہے ہماری. قبرستان کو ہر فرد یہ چاہتا ہے سب برات کو قبرستان جانا، اس لیے گزارش ہے کہ قبرستان کم سے کم جائے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے جہاں سے بھی دعائے مغفرت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے. اس لیے مسجد سے، گھروں سے اور دیگر عبادت گاہوں سے ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. قبرستان جانے کی کوشش زیادہ سے زیادہ نہ کریں. ایسی اپیل تمام قبرستان کے ذمہ دار اور تمام تنظیموں کے ذمہ دار شہریان مالیگاؤں سے کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اپنے موقع بے موقع پر جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے، اور تمام لوگوں نے اس بات کو اقرار کیا ہے، ان کی آپ لوگ عزت رکھیں گے اور ان کی بات پر عمل کریں گے. السلام علیکم.